मेरा नाम प्रतीक तिवारी है. I am the founder and CEO of Living Greens. We are starting this session. Welcome to all of you to our Urban Farming Center on this beautiful Sunday morning. Thank you very much, each one of you, for sparing your time on Sunday morning to join us on this exhilarating journey of rooftop organic farming. This is the Urban Farming Center, and I'll take you through each component of this Urban Farming Center. This is what we call a fruit bag. So this fruit bag is 2 feet deep and 22 inches wide by 22 inches. And we are growing different kind of fruit plants. So here we are growing a lemon plant here. And here we have grown a moringa tree in a fruit bag. Moringa is a miracle tree. It's a fantastic medicinal herb. And I would strongly recommend that every family should be using moringa leaves every day. This is a portable farming system which is 10 feet long and 2 feet wide. We are growing fresh organic okra in this. So we are growing bhindi in this. ये 10 फीट लंबा है, 2 फुट चौड़ा है और इसके अंदर हमने ये ऑर्गेनिक भिंडी है ना लगा रखी है. ये है हमारा पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम, 5 फीट लंबा और 2 फुट चौड़ा. पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम 5 feet by 2 feet, and we are growing fresh organic coriander, fresh organic mint in this. इसमें पुदीना लगा हुआ है, ये बिल्कुल ताजा ऑर्गेनिक पुदीना लगा हुआ है इसमें. ये देखिए. सो ये सबसे छोटा साइज है, 5 फुट लंबा 2 फुट चौड़ा, एंड ये उससे बड़ा साइज है, 10 feet long 2 feet wide. And now I'll show you our flagship product. So this is portable farming system, 10 feet by 4 feet, 10 फुट लंबा 4 फुट चौड़ा. और आपको अब दिखाते हैं हम क्या उगा रहे हैं. ये देखिए, इट्स रेनिंग लॉकीज. टेक अ लुक एट दिस. एंड आपको सबसे चौंकाने वाली बात मैं बताना चाहता हूं कि ये जितनी भी सब्जियां आपको दिख रही हैं, ये बिना मिट्टी के उग रही हैं छत के ऊपर. ये जिस मीडियम के अंदर उग रही हैं, ये नीचे जो ब्राउन कलर का जो मीडियम आप देख रहे हैं, ये एक ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम है, जिसकी सबसे खास बात ये है कि ये समय के साथ और ज्यादा फर्टाइल होता जाता है. इट बिकम्स मोर फर्टाइल विद द पैसेज ऑफ टाइम. टेक अ लुक एट द प्रोडक्शन. So here we are growing torai. This is torai here. Let's move on. We are growing karela. ये करेले आ रहे हैं यहाँ पे. Absolutely fabulous production. करेले आना चालू हो गए हैं. Bitter gourd, karela is being grown here. Once again, I have to remind you that all these vegetables are growing without a single molecule of soil. It's a completely soilless medium. This is chili. We are growing chili here. ये हमारे मिर्ची के पौधे हैं. बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी है ना इनकी ग्रोथ है. और ये भी सॉइललेस ऑर्गेनिक मीडियम में लगे हुए हैं. और देखते हैं, अब आपको दिखाते हैं हमारे बैंगन का प्रोडक्शन. देखिए आप, ये हमारी बैंगन की यूनिट है. टेक अ लुक एट द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिंजल्स इन दिस सॉइललेस मीडियम. लुक एट दिस. ताजे ऑर्गेनिक बैंगन, बिल्कुल ताजे अपनी छत से. ये देखिए, ये बैंगन का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे. और इस यूनिट
में वापस से ना लौकी की हमारी ये यूनिट है, ये आप देख सकते हैं लौकी लगी हुई है। हर यूनिट के अंदर 5 ड्रिप पाइप्स भी लगे हुए होते हैं। ये हमारे ड्रिप पाइप्स हैं और इन ड्रिप पाइप्स की खासियत ये है कि ये इनलाइन ड्रिप पाइप हैं जो कि चोक नहीं होते आसानी से। ये देखिए यहाँ से है ना पानी निकलता है और डायरेक्टली पौधे की रूट में है ना जाता है। और ये जो नीचे आप जो पाइप्स देख रहे हैं ये ये यहाँ पे हर कंटेनर के अंदर एक सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ होता है जो कि इस कंटेनर का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको बाहर निकाल के नाली तक है ना पहुंचाता है। इसका मतलब ये कि चाहे कितनी भी है ना बारिश हो जाए, ये देखिए सारा एक्स्ट्रा पानी जो है ये नाली में है ना चला जाता है और यहाँ पे सारे कंटेनर्स के सब सरफेस ड्रेनेज पाइप्स है ना इस नाली पे आके इकट्ठा हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि चाहे कितना भी पानी गिर जाए, कितना भी है ना तेज बारिश हो जाए, सारा का सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो इस कंटेनर से बाहर यहाँ से निकलेगा और फिर यहाँ से सीधे जहाँ पे आपकी नाली है वहां तक उसको छोड़ दिया जाएगा। दैट मीन्स कि आपकी छत के ऊपर ब्राउन कलर का गंदा रेसिडुअल पानी जो है वो नहीं फैलेगा और आपकी छत को गंदा नहीं करेगा। जिनकी छतों पे टाइल्स हैं उनको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये गंदा पानी जो है वो डायरेक्टली नाली में जाएगा। ये देखिए ये है हमारा स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न की हाइट आप देख सकते हैं। ये देखिए ये स्वीट कॉर्न की हाइट देखिए आप। दिस इज आवर स्वीट कॉर्न और इसमें है ना स्वीट कॉर्न के फीमेल फ्लावर्स भी आना चालू हो गए हैं। ये स्वीट कॉर्न लगना चालू हो गया है। जैसे जैसे मैं पिक्चर्स आपको दिखा रहा हूं आप ये ध्यान रखिए, 2 चीजों का ध्यान रखिए। ये सारी की सारी ताजी सब्जियां जो हैं ये आपकी छत पे लगी हुई हैं और बिना मिट्टी के मीडियम में लगी हुई हैं। आप ये स्वीट कॉर्न का तना देख सकते हैं, कितना हेल्दी इसका तना है। ये देखिए ये इसका तना है, very very strong stem that shows that the production of sweet corn is going to be excellent. And once again ये देखिए bottle gourd lawki being grown in a soilless organic medium. See the abundance of growth, see the abundance of production. 7 years, it has taken 7 years for living greens to reach the stage. This is not an overnight miracle. ये एक रात का जादू नहीं देख रहे हैं आप। यहां तक पहुंचने के लिए लिविंग ग्रीन्स की टीम ने 7 साल तक बहुत ज्यादा मेहनत की है और यही प्रोडक्शन हम 20 से ज्यादा सिटीज में दिखा पा रहे हैं। ये यहाँ पे काउपी बीन्स लगी हुई हैं। आज जब हम अपने यूनिट्स को अलग अलग सिटीज में भेजते हैं तो हमारे को 2 बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वहां पे प्रोडक्शन होगा या नहीं। प्रोडक्शन करने के लिए, छत पे अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए आपको किन चीजों की आवश्यकता है? सबसे पहली चीज आपको चाहिए एक ऐसा खेत जिसकी मिट्टी बहुत उपजाऊ हो। तो उसके लिए हमने बना दिया है एक पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम जिसके अंदर मिट्टी की जगह एक सॉइललेस ऑर्गेनिक मीडियम का इस्तेमाल किया है। तो ये है आपका एक पोर्टेबल खेत। इसका एक और फायदा यह है कि आप छत पे इसको इधर से उधर मूव भी कर सकते हैं। अगर छत पे कंस्ट्रक्शन करना है तो आप इसको पैक करके रख भी सकते हैं। ये एक परमानेंट आर्किटेक्चरल फीचर नहीं है। तो अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में सब्जी का उत्पादन करने के लिए सबसे पहले चाहिए एक अच्छा खेत। दूसरी चीज चाहिए कि खेत में जितने भी कीड़े और बीमारियां आती हैं उनके लिए ऑर्गेनिक दवाइयां, ऑर्गेनिक इनपुट्स ऐसे इस्तेमाल होने चाहिए जो कि इफेक्टिव हों। तो हमने 7 साल के रिसर्च के बाद एक ऑर्गेनिक इनपुट किट बनाया है। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा ऑर्गेनिक इनपुट किट
जिसमें 7 दिन के 7 अलग अलग स्प्रेस होते हैं और ये सारे स्प्रेस जो हैं ये 100% ऑर्गेनिक हैं। ये आप अलग अलग स्प्रेस देख रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे स्प्रे। अगर ये रेगुलरली किए जाएं तो ये बहुत इफेक्टिव होते हैं और स्प्रे करने का इसी डब्बे के ऊपर ये टाइम टेबल भी दिया हुआ होता है कि ऑर्गेनिक स्प्रेस कब करने हैं और रूट फर्टिलाइजर्स जो हैं वो कैसे डालने हैं। तो पहली चीज थी एक अच्छा खेत और दूसरी चीज है कीड़े और बीमारियों का अच्छा और इफेक्टिव ऑर्गेनिक प्रबंधन, ऑर्गेनिक मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस। तीसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक एक्सपीरियंस्ड गाइड जो कि आपको रेगुलरली समय समय पे गाइड कर सकते हैं आपकी वेजिटेबल की हर स्टेज के लिए। और वहां पे है लिविंग ग्रीन्स का काम। लिविंग ग्रीन्स अपने 7 साल का एक्सपीरियंस अपने एग्री एक्सपर्ट्स के थ्रू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने देश भर के कस्टमर्स को पहुंचाता है। हमारे एग्री एक्सपर्ट्स हमारे हर कस्टमर के साथ कदम कदम पे चलते हैं। वेजिटेबल सोइंग प्लान बनाने से लेकर और फाइनल हार्वेस्ट तक हमारे एग्री एक्सपर्ट्स हमारे हर कस्टमर के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो 3 चीजें मैंने बताई हैं। अबंडेंट वेजिटेबल प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए एक अच्छा खेत जो कि हमने एक पोर्टेबल फार्म बना दिया है। दूसरा है ऐसे ऑर्गेनिक इनपुट्स जो कि पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट के लिए इफेक्टिव हो। तीसरा एक एक्सपीरियंस्ड कंपनी या एक एक्सपीरियंस गाइड जो कि आपको समय समय पे गाइड कर सकता हो, वेजिटेबल प्रोडक्शन की हर स्टेज पे आपको गाइड कर सकता हो। और चौथी जो चीज है जो कि मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका केयर एंड अफेक्शन अपने प्लांट्स के लिए। मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग है ना अपना कनेक्शन म्यूट पे रखें बिकॉज मेरी वॉइस इको हो रही है। सो 4 चीजें मैंने बताया। एक अच्छा खेत, ऐसे ऑर्गेनिक इनपुट्स जिससे पेस्ट एंड डिजीज का बहुत ही इफेक्टिव तरीके से मैनेजमेंट होता हो, एक ऐसी कंपनी या एक ऐसा गाइड या एक ऐसा टीचर जो कि एक्सपीरियंस्ड हो, जो कि हर कदम पे आपको ये बता सके कि सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, बीज को बोने से लेके सब्जी की तुड़ाई तक आपके साथ एक एक करके एक एक कदम आपके साथ चले। और चौथी चीज है आपका खुद का केयर एंड अफेक्शन टुवर्ड्स योर प्लांट्स। These are the 4 things that are required to grow abundant quantity of vegetables in your house on your rooftop. ये पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम में ये जो फ्रेम होता है ये पाउडर कोटेड होता है, इसमें कहीं कोई रस्ट नहीं लगती। आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल स्मूथ पाउडर कोटेड फ्रेम है। और ये जो ग्रीन कलर का जो आप कंटेनर देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एन एचटीपी कंटेनर एंड ये 5 से 6 साल तक चलता है, अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टेड है, इट गोज ऑन फॉर 5 to 6 years। और इसके अंदर भरा होता है ये हमारा ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम। इस ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम की जैसे मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट खासियत ये है कि समय के साथ साथ ये फर्टाइल होता जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और वहां पे आता है लिविंग ग्रीन्स एग्री एक्सपर्ट का रोल। फॉर एग्जाम्पल ये आप देखिए, इसको कहते हैं फेरोमोन ट्रैप। बेल वाली सब्जियों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज बेल वाली सब्जियों के अंदर फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है और फ्रूट फ्लाई जो है उसको ट्रैप करने के लिए ये फेरोमोन ट्रैप का यूज किया जाता है। So this is a very important component of organic farming.
And these are small little things which our agri expert is going to guide you at every stage of growing the vegetable. Please remember, Living Greens was never started as a commercial venture. It was started as a mission to enable every house to grow its own fresh organic vegetables. अब वेजिटेबल्स के अलावा हम पहुंच गए हैं फ्रूट्स के ऊपर. ये देखिए, ये गुआवा लगा हुआ है छत के ऊपर. और ये जो अमरूद है ना आप लगता हुआ देख रहे हैं, ये भी इसी फ्रूट बैग के अंदर लगा हुआ है. लिविंग ग्रीन्स का एकमात्र मकसद ये है कि हम अपनी छतों से ही अपने खाने का प्रोडक्शन करें. अगर हम वेजिटेबल्स उगा सकते हैं तो हम फ्रूट्स भी उगाएं. और उसके लिए जो 4 चीजें मैंने आपको बताई, एक खेत, ऐसे ऑर्गेनिक इनपुट्स जिनसे पेस्ट एंड डिजीज का ऑर्गेनिक मैनेजमेंट हो सकता है. एक ऐसा गाइड जिसको काफी एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि आपको रेगुलरली मदद कर सके, और आपका खुद का इंटरेस्ट और केयर. अगर ये सारी चीजें हैं तो आपकी छत के ऊपर बहुत अच्छे क्वांटिटी में आप प्रोडक्शन कर सकते हैं. मेरा आप सबको निवेदन ये है, माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज दैट जस्ट इन केस दिस वेबिनार सेशन एंड्स, you can use the same link to restart the webinar and you will find us there again, because this webinar session may end in 15 minutes, and just in case if this ends, we will be kindly reconnect on this webinar using the same link. उसी लिंक को वापस आप है ना क्लिक कर दीजिए और वापस से वेबिनार चालू हो जाएगी और हम आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स, सारे क्वेश्चंस का आंसर करने का पूरा एफर्ट करेंगे. इसलिए अगर ज्यादा समय चाहिए तो हम दूसरा सेशन भी इसी वेबिनार से है ना चालू कर देंगे. तो इस वेबिनार के लिंक को वापस से आप है ना क्लिक कर दीजिएगा, तो यही वेबिनार वापस से चालू हो जाएगी. सो आई हैव शोन यू व्हाट वी आर डूइंग ऑन द रूफटॉप. हमने आपको फ्रूट बैग्स दिखाए. ये हमारा छोटा जो है ना मॉडल है 5 फीट बाय 2 फीट. उसके आगे जो लगा हुआ है 10 फीट बाय 2 फीट. ये बेसिकली जो छोटे मॉडल्स हैं, ये पूना, बॉम्बे, दिल्ली, जहाँ पे स्पेस का कंस्ट्रेंट है, ये वहां के लिए है ना बेसिकली बनाए गए थे. बट जो हमारा मेन जो फ्लैगशिप जो मॉडल है, वो है ये पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम 10 फीट बाय 4 फीट. अब मैं आपके क्वेश्चंस इनवाइट करना चाहता हूं. जो लोग ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, प्लीज फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस. हेलो हेलो. जी माधुरी मैम. गुड मॉर्निंग सर. सर मुझे नमस्कार बहुत मैम. अच्छा लगता है सर आपका ये पूरा देख के, और प्रीति मैडम का देख के मेरा दिल एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि मुझे भी शुक्रिया मैम. बहुत नेचर से मुझे भी बहुत ज्यादा प्यार था. मतलब अभी भी है, अभी बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि वी आर जी डूइंग मेडिटेशन. सर मुझे एक जी क्वेश्चन पूछना था कि हमारे सोसाइटी में भी हमको इस तरह का पूरा सेटअप करना है. हम लोगों ने रॉ किया है बिल्कुल, ऐसे जी ही एक छोटा सा ग्रीन बैग बनाया है, ये बनाया है. तो सर आपको जी. संजय आनंद हमारे हैं, वो आए हैं क्या इस मीटिंग में? आप देखिए, मैंने उनको इनवाइट तो किया था. हमारी सोसाइटी के चेयरमैन है वो, मिस्टर संजय आनंद. मैम एक्चुअली मैं सारी लिस्ट अभी नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो स्ट्रीम कर रहा हूँ. तो सर आप प्लीज बट मेल करेंगे मुझे? मतलब मुझे सारा सब कुछ पूछना है, क्योंकि हमारी तो पूरी टेरेस है सोसाइटी की. टेरेस जी पे हम जी लोगों ने रॉ शुरू किया है, लेकिन क्या है, जी जी. अबेंडेंट आपको चाहिए. अबेंडेंट फ्रूटिंग नहीं हो रहा है, मतलब हो रहा है यूं ही बस कि भाई हाँ थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं सबको सोसाइटी मैम में. कौन से सिटी से आप बोल रहे हैं? मुंबई सर, मुंबई. मुंबई. ओके. सो मैम मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आपको हमारे जिस टीम मेंबर ने ये लिंक भेजा था, सो हाँ, काइंडली आप उनको है ना बता दीजिए दैट वी नीड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड दैट टीम मेंबर विल मैम कनेक्ट ने विद मी बोला है एंड. मुझे, मैडम ने ही भेजा है लिंक, प्रीति मैम ने ही भेजा है लिंक. ओके ओके, और मैं फैंटास्टिक. फेसबुक पे उनकी फ्रेंड हूँ मैं, लेकिन मैं कितनी बार, वो महाराष्ट्र में तो कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहा है. मतलब कोई जयपुर से बोलते हैं कि आप इनसे कांटेक्ट करो, पुनः फोन करो तो वो बोलते हैं नहीं मैं नहीं हूँ, आप किसी और से कांटेक्ट करिए.
मैम एक्चुअली पूना में तो हमारे फ्रेंचाइजी हैं और हाँ अभी और भी ऐसे 3 सोसाइटीज हैं, RWS हैं, जिनको हम हाँ। पूना से ही सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज पूना में हमारे पास एक फुल फ्लेजेड टीम है, हमारे फ्रेंचाइजी हैं। सो सर बट आपके पास उनसे बात बॉम्बे में करने अभी से तक पहले, टीम नहीं हुआ? मुंबई में टीम नहीं है? मैम मुंबई में अभी हमारी टीम नहीं है, हाँ, बट लेकिन अगर टीम जिस बनेगी तरीके तो से आप मुझे रिस्पॉन्स आ रहा मेंबर है। बना देना सर, आपकी टीम में मुझे मेंबर जी बनाइए जी जी मुंबई का होने जी के जी लिए। जी, और मैं आप तक है ना पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचा दूंगा। एक हाँ बार मैं आपको पूरी डिटेल समझा दूं, उसके हाँ बाद जब समझा। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का स्टेज आएगा, हाँ उस समय हाँ हम आपको अपने पूना फ्रेंचाइजी से कांटेक्ट कर देंगे। पहले सारी हैंड होल्डिंग मैं आपके साथ ही डायरेक्टली करूंगा। ठीक है। वेरी गुड, वेरी नाइस। और सर एक जी पूछना था सर, मैंने जो अभी लेडी फिंगर हम लोगों ने लगाया वो बहुत टॉल तो बहुत आ रही है, ऑर्गेनिक जैसी एकदम लंबी सी, स्क्वायर फीट ऊपर। लेकिन वो हार्ड जी बहुत है। हार्ड बहुत है उसका फ्रूट, मतलब पका हुआ है। मैम, जनरली आप ऐसा करिए, 2 सिंपल काम करिए केवल। उसका हाँ जो भी है ना भी फ्रूट आ रहा है, उसको आप तोड़ते जाइए और हाँ। उसकी जड़ों में हल्की गुड़ाई करते जाइए, रेगुलर ओके। गुड़ाई करते जाइए। और हाँ पानी जो है वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में दीजिए। ओके ओके। बस ये 3 चीजों का ध्यान रखिए। भिंडी तोड़ते जाइए, जो हार्ड भिंडी आ रही है उसको तोड़ते जाइए, और उसकी जो जड़ें हैं उसमें गुड़ाई करते जाइए। और हाँ पानी जो है वो कंट्रोल्ड क्वांटिटी में पानी दीजिए। ये 3 चीजें करिए। आई एम श्योर आपको है ना इसमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम आती है। हाँ हाँ। सर आप प्लीज हमारे पास सेटअप हमारा जल्दी से सेट करवा दीजिए। मैं संजय आनंद को डेफिनेटली मैम। आप संजय आनंद नाम याद रखिए, अगर वो रिक्वेस्ट भेजते हैं तो प्लीज उनकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करके आप उनको भी ग्रुप में लीजिए। ओके। ठीक है मैम, ठीक है मैम, बिल्कुल। थैंक यू। प्रतीक थैंक यू जी, मैम। सॉरी गुड मॉर्निंग प्रतीक सर। जी, गुड मॉर्निंग। सुनीता बोल रही हूँ मैं। जी सुनीता मैम। मैं बोल रही हूँ गुजरात, और यहाँ से उमरगांव से। हाँ जी। हमारे पास टेरेस फार्मिंग का हम लोग करना चाह रहे हैं, हालांकि मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ जी 10,000 स्क्वायर फीट हमारे पास जगह है। और जी उसके लिए क्या हेल्प मिल सकती है हमें, टेक्निकल मैम, जो भी मतलब कि। मेरी रिक्वेस्ट है, हाँ अभी जी। प्रीति मैम ने चैट बॉक्स के अंदर उन्होंने अपना नंबर डाला है। हाँ आप जी। उनको काइंडली व्हाट्सएप के ऊपर अपनी डिटेल्स भेज दीजिए। ओके। हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हाँ सारी जी। ऑलरेडी डिजिटाइज्ड है। इसका मतलब ओके। यह है कि हम आपको वर्बली एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपनी हाँ जी। सारी इंफॉर्मेशन 2 या 3 सेकंड के अंदर अंदर आपको व्हाट्सएप पे है ना शेयर कर लेंगे। आप उसको ओके। पूरा देख लीजिएगा, फिर हम डिटेल में आपसे वन ऑन आवाज वन नहीं आ रही है डिस्कशन कोई। करेंगे। ओ ओके, थैंक यू सो मच। ओके। वेयर इज द Yeah. चैट? Hi, Pratik. I'm Ritesh from Jaipur. जी रितेश जी। Yeah, hi. Can you tell me that कि यार जैसे 6 मेंबर्स की फैमिली के लिए कितना 10x4 का यूनिट आपका यूजफुल है, एंड कितना हार्वेस्टिंग कितना टाइम आता है इसमें, कितना मतलब 10 मंथ्स का रहता है या कितना रहता है? थोड़ा सा बता पाएंगे इस बारे में आप कि जो जी जी फैमिली जी है, फैमिली वाइज जी। कितना आपका एरिया होना चाहिए, दैट काइंड ऑफ। रितेश जी एक्चुअली ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हमारी एक ऑर्गेनिक जर्नी होती है। हर फैमिली की एक नॉट गेटिंग ऑर्गेनिक एनी जर्नी स्टार्ट साउंड। होती राइट। है। जस्ट 1 मिनट प्लीज। कैन यू ऑल हेयर मी? या ऑफ कोर्स यस वी सर। कैन। Okay, great. So Ritesh ji, what I was saying was that हर फैमिली की ऑर्गेनिक जर्नी छोटे छोटे कदमों से चालू होनी चाहिए। मैं आपको जर्नी का एंड है ना पहले बता देता हूँ। जर्नी का एंड ये होता है कि जिस फैमिली में जितने नंबर ऑफ एडल्ट्स हैं, हर फैमिली में जितने नंबर ऑफ एडल्ट्स हैं +4 शुड बी योर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। दैट मीन्स अगर आपके पास 4 एडल्ट्स हैं आपके फैमिली में, तो 8 यूनिट्स है ना आपके ना छत के ऊपर होनी चाहिए। ये तो वो स्टेज है जब आप 100% ऑर्गेनिक पे चले जाएंगे, आपको बाजार से कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन ओके। हमारा ये निवेदन होता है कि आप छोटी छोटी स्टेप से जर्नी लीजिए। पहले आप केवल 4 लगाइए, 4 लगा के पहले खुद अपनी सब्जी उगाना सीखिए, क्योंकि सब्जी उगाना एक रेगुलर प्रोसेस रहेगा।
sabji is something that you're going to require throughout your lifetime. So firstly, we want to teach you to grow your vegetables using only 4 units, and then once you receive confidence, once you are confident, then we can increase the number of units in every season. क्योंकि लिविंग ग्रीन्स भी यहीं पे ही है और ऑर्गेनिक सब्जियां भी यहीं पे ही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी जो लर्निंग है वो स्टेप बाय स्टेप हो। जैसा कि मैंने कहा कि लिविंग ग्रीन्स का कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं है, हम चाहते हैं कि हर फैमिली को हम जिंदगी भर के लिए जोड़ें, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब वो फैमिली खुद अपनी सब्जियां उगाना सीख ले। इसलिए जो पहला स्टेप होता है वो हम ये कहते हैं कि आप 4 यूनिट से चालू करिए, फिर जैसे जैसे आप सीखते जाएं तो आप अपनी यूनिट्स बढ़ाते जाइए। दैट इज माय आंसर, रितेश जी। ओके। हेलो हेलो जी सर, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी बिल्कुल, बोलिए रिजवान साहब। जी, मैं पूछना चाहता था, एक यूनिट का कॉस्ट कितना बैठता है इसका? रिजवान साहब, आप कौन से सिटी से बात कर रहे हैं? ये मैं मध्य प्रदेश बुरहानपुर से बोल रहा था, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। बुरहानपुर से बोल रहे हैं? अच्छा जी अच्छा, जी ओके। तो हमने अपने कॉन्टैक्ट नंबर चैट बॉक्स में शेयर किए हैं। हमारा एक स्टैंडर्ड रेट कार्ड होता है रिजवान साहब, जी सारी सिटीज के लिए एक ही रेट कार्ड है, उसमें केवल सिटी तक माल पहुंचाने का जो भाड़ा है वो बस अलग अलग होता है। राइट। तो जो स्टैंडर्ड रेट कार्ड है, आपको प्रीति मैम ने अपना नंबर शेयर किया है या हमारे और किसी टीम मेंबर का नंबर आपके पास है, तो आप उनको डायरेक्टली रिक्वेस्ट करिए, वो 1 सेकंड में आपको स्टैंडर्ड रेट कार्ड भेज देंगे। उस रेट कार्ड के अंदर 2 चीजें ना क्लियरली आपको समझ में आ जाएंगी कि कॉस्ट क्या आती है और उस कॉस्ट में आपको क्या मिलता है। उसके अलावा उस रेट कार्ड के नीचे ये भी लिखा हुआ है कि कंपनी आपको किस तरीके से सपोर्ट करती है। उसके जी। अलावा ये भी लिखा हुआ है कि इसमें टैक्सेस जो है वो इंक्लूडेड है या नहीं है, भाड़ा इसमें इंक्लूडेड है या नहीं है। तो पूरा रेट कार्ड अगर आप देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जो कि अगर मैं वर्बली आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा समय लग जाएगा। तो वो आपके व्हाट्सएप पे 1 सेकंड में आपको हमारी टीम पहुंचा देगी। तो मुझे क्या प्रीति मैडम को व्हाट्सएप पर मैसेज देना पड़ेगा? जी 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 सर, जी सर। ओके ओके, थैंक जी यू। सर ये कॉमन जो चैट बॉक्स है उसी में हम अपना नंबर देंगे ना? मैम, कॉमन चैट बॉक्स के अंदर आपको प्रीति मैम का नंबर मिल जाएगा। आप प्रीति मैम के नंबर के ऊपर डायरेक्टली व्हाट्सएप भेजिए, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में मत शेयर करिए। ओके 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 ओके, आई हैव ऑलरेडी डन, सो आई विल हैव टू टॉक टू प्रीति मैम नाउ, राइट? यस यस प्लीज। ओके सर, ओके। गुड मॉर्निंग हेलो सर, मैं नितिन बोल रहा हूँ। जी नितिन जी, गुड मॉर्निंग सर। सर, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम देहरादून में। मेरी बात भी चल रही है दिगंबर जी से, बट मेरा एक क्वेश्चन है, अभी क्वेरी है। क्या जी जो हमारा फ्रूट बैग है, फ्रूट बैग का जो लाइफ है दैट इज 5 to 6 years, राइट? जी जी बट अब क्योंकि फ्रूट तो ज्यादा लंबे समय तक चलेगा, तो उसको 5 to 6 ईयर तक जब वो मैच्योर हो जाएगा तो उसको ट्रांसफर कैसे करेंगे? सर, 2 बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि जब फ्रूट बैग में फ्रूट का प्लांट उगता है, तो जिस तरीके से जमीन में जितना ऊंचा उगता है उतना ऊंचा फ्रूट बैग में नहीं उगता है। फ्रूटिंग आनी चालू हो वंडरफुल, जाती है, लेकिन हाइट है ना उतनी नहीं होती है। तो राइट, इसका मतलब यह है कि आपका फ्रूट प्लांट ही रहता है, फ्रूट ट्री में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। ग्रेट, और 5-6 साल बाद आपको जब कंटेनर चेंज करना है, तो केवल और केवल कंटेनर चेंज करना है, क्योंकि उसका जो ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम है वो तो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल हो चुका है। उसका तो एक एक मॉलिक्यूल जो है वो बड़ा वैल्यूबल है। तो जो राइट, आपका फ्रूट प्लांट है उसकी हाइट ज्यादा नहीं होती है। मैंने जो शुरुआत में, मैं आपको एक वीडियो में है ना दिखा भी देता हूँ। ये जो हमारे फ्रूट बैग्स आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये जो मोरिंगा का जो पौधा का जो हाइट देख रहे हैं, बस इससे ज्यादा आपको कोई भी है ना फ्रूट प्लांट का हाइट नहीं मिलेगा। राइट सर, राइट। सो ज्यादा हाइट नहीं होती तो उनको ट्रांसफर करने में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, तो एंड द अदर चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर गुड, हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, राइट, राइट। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो जी राकेश जी। सर, मैं राकेश बोल रहा हूँ बेंगलोर से।
जी राकेश जी। एक 1 यूनिट का मीनिंग क्या है सर? जो 10 फीट इंटू 2 फीट का ग्रीन बैग है क्या? जी बिल्कुल। ओके सर। और ये जो आपको क्या क्या ये जो फ्रूट्स? आपको मैं ये जो आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज 10 हाँ, फीट बाय 4 फीट, तो ओके। दिस इज 1 यूनिट। 1 यूनिट, ओके ओके ओके। सर क्या क्या फ्रूट्स हम उगा सकते हैं? फ्रूट्स का जो है, मैं आपको स्पेसिफिकली लिस्ट बता देता हूँ जो कि हमने ग्रो किए हैं। गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, लेमन, चाइनीज ऑरेंज एंड हर्बल ट्रीज में मोरिंगा। पपाया भी आप इसमें ग्रो कर सकते हैं, लेकिन पपाया में जो पपाया का जो साइज होगा वो उतना बड़ा नहीं होगा जितना एक लैंड फार्मिंग वाले पपाया ट्री के अंदर होता है, लेकिन आपको पपायाज उसमें मिल जाएंगे। ओके सर, ओके। सर जो हम फ्रूट बैग में फ्रूट लेते हैं और जमीन में उगाते हैं, उसकी जी न्यूट्रिशनल वैल्यू में कोई फर्क होता है क्या? मैम, किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है हाँ वो जी। इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी जड़ें जो है वो कौन से मीडियम में ग्रो कर रही हैं। ओके। तो अगर जमीन के अंदर बहुत अच्छी खाद है, बहुत अच्छी पोली जमीन है और उसमें खूब अच्छे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डाले हुए हैं, हाँ तो है जी। ना न्यूट्रिएंट वैल्यू अच्छी होगी। लेकिन हमारे जो ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम है उसमें तो सारे कंपोनेंट्स हमने खुद ने मेजर करके डाले हुए हैं, सो वी नो ओके। कि उसकी जो फर्टिलिटी है वो बहुत हाई है। ओके। तो देर सो इज इसमें फिर एक्चुअली नो मीडियम, डिफरेंस। सॉरी, ओके, सो मीडियम टू ग्रो जी आपका कौन सा होता है? कोकोनट पीट होता है जो? मैम, कोकोनट फाइबर जो होता है, जो कोकोपीट जो बोलते हैं, हाँ जी। कोकोपीट इज ओनली 60% ऑफ आवर सॉइललेस ऑर्गेनिक मीडियम। कोकोपीट का जो मेन पर्पस होता है वो केवल पोरोसिटी एंड ऑप्टिमम वाटर रिटेंशन का होता है। ठीक है। ओके, हाँ जी। कोकोपीट के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, ओके। और यही वजह है कि कोकोपीट को एक जर्मिनेशन मीडियम की तरह यूज किया जाता है। दैट मींस सीड का अंकुरण करने के लिए, सीड का जर्मिनेशन करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन एक बार जब पौधा बड़ा हो जाता है तो अकेले कोकोपीट से उसको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो ओके। हमारे ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम के आप अगर मैं सिंपल तरह से एक्सप्लेन करूं तो दो पार्ट्स होते हैं। एक है कोकोपीट जो कि पोरोसिटी और ऑप्टिमम वाटर रिटेंशन को लाता है, हाँ जी। और दूसरा जो होता है वो है हमारे ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर्स, जो कि 13 ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर्स का मिक्सचर जो है वो कोकोपीट के अंदर मिक्स किया जाता है। ओके। यही वजह है कि प्लांट को पोरोसिटी भी मिलती है, ऑप्टिमम वाटर भी मिलता है और न्यूट्रिशन भी मिलता है। तो ओके। ये जो हमारा जो 7 साल की जो जर्नी है, हमारा जो 7 साल का जो एफर्ट है, वो सारा का सारा इस ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम को बनाने पे फोकस्ड है। ओके। जी एंड अनदर थिंग, जो आप अगर यूनिट एक कहीं पे भी लगाते हैं उसमें ये दिस विल आल्सो इंक्लूड इन दैट यूनिट, जो हमने उसे यस मीडियम फार्मिंग रखना है, वो भी उसी यस में आएगा? एब्सोल्युटली। ओके। जो उसमें ऑर्गेनिक इट सॉइल, मींस, हाँ जी, सॉरी, जो जो आई एक जो जस्ट वांटेड टू नो क्या यूनिट क्या है, होगा उसमें। हाँ हाँ जी, जी एक हाँ जी, यूनिट। वही मैं बता रहा हूँ। एक यूनिट के अंदर ये ग्रीन कलर का कंटेनर है, उसके अंदर ऑर्गेनिक सॉइललेस Sir, मीडियम your है। video is not visible. इज माय वीडियो विजिबल नाउ मैम? No, now it is visible. ओके, सो कंपोनेंट्स ऑफ पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम क्या है? एचटीपी कंटेनर, इसके अंदर सॉइललेस ऑर्गेनिक मीडियम 450 केजीज। ओके। ये एक एमएस फ्रेम जो कि पाउडर कोटेड है, दिस इज अ पाउडर कोटेड एमएस फ्रेम। देन यू गेट ग्रीन नेट, about 90 square feet of green net, and you also get this drip irrigation system in which you get these 5 laterals, and finally you get the subsurface drainage system which is below this organic soilless medium. और ये जो सबसरफेस ड्रेनेज सिस्टम का जो आउटलेट है वो जैसे मैंने आपको है ना अभी दिखाया था, लेट मी शो यू अ क्लियर पिक्चर। सो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द आउटलेट ऑफ द सबसरफेस ड्रेनेज सिस्टम। ओके। This is coming out from the bottom of the container,
and going all the way to the drain point of your rooftop. Okay. So ये सारे जो components हैं ये आपको एक complete portable farming system के अंदर मिलते हैं. Okay. Because I joined late, so I just wanted to know what is the cost of one unit. Ma'am, we have a standard rate card Yeah. which our team will share with you. The rate contains all the information. Besides the rate, it also contains the company support. It also contains the details of the taxes. So the Okay. complete information has been put together in the form of a rate card, and that Okay. rate card will be sent to you in a fraction of a second the moment you share your number with our team member. Okay. 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 Okay, so it's a standard rate card for all the cities. The only Okay. variation is the freight cost. Okay. Hello, sir. Thank you. Hello, sir. Thank you. Ji, Hello, sir. ji. Hello. Yes, please go ahead, Pradeep ji. I am from Telangana. Hello. हाँ प्रदीप जी आप बोलिए. Sir, I am from Telangana. Yes. So actually, I just wanted to know what is the depth of that each unit. It's 7 inches, sir. सर आपका 7 वीडियो नहीं दिख रहा है. सर वीडियो मैंने ऑफ कर दिया है बिकॉज मेरी आवाज है ना वीडियो स्ट्रीमिंग की वजह से क्रैक होती है कुछ लोगों के लिए. सो अगर कुछ स्पेसिफिक चीज आपको देखनी है तो मैं वीडियो ऑन कर दूंगा. हाँ sir. Sir, like the depth is 7 कितने sir? 7 inches. 7 inches. Sir, so root depth काफी होगा sir. Like अभी जो sweet corn दिखाए आप और उसके जी. लिए वो ये कुकुम्बर के लिए और ब्रिंजॉल सब कुछ के लिए रूट डेप्थ 7 इंचेस काफी होगा सर. 7 inches is the optimum root depth. सर जो रूटी वेजिटेबल्स होते हैं लाइक कैरेट, रेडिश. तो कैरेट जो है वो है ना छोटा ही उगता है हमारे यूनिट में. 6 इंचेस से ज्यादा बड़ा कैरेट नहीं होता है. लेकिन रेडिश जो होती है, रेडिश की एक यूनिक प्रॉपर्टी ये होती है कि रेडिश सरफेस के ऊपर भी ग्रो होना चालू हो जाती है. सो 7 इंच की डेप्थ में यू विल गेट up to 8 or 9 inches of radish. Okay. So the optimum depth for vegetable cultivation is 6 to 7 inches. Okay. And the other important thing is that since this container is filled with 450 kgs of this organic medium, so this organic soilless medium will keep on getting recirculated within the container. हाँ सर. So कंटेनर की डेप्थ ज्यादा करने का तब जरूरत पड़ता है जब आपको उसका मीडियम को बार बार रिप्लेस करने की जरूरत है. Sir, the अंदर meeting will end 450 in 5 kgs है. minutes. I'm sorry to disturb. The meeting will end in 5 minutes. I request everybody to rejoin with the same link. आपको जो लिंक भेजा गया है उसी से वापस rejoin कर लीजिएगा. मीटिंग अपने आप क्लोज हो जाएगी, but we will restart the meeting. हाँ सर. So please rejoin the meeting using the same link which has been sent to you. So 7 inches is the depth. सर इरिगेशन पैनल्स में खाली वाटर ये कुछ न्यूट्रिएंट वाटर भी टेकन करते हैं. नहीं, ये this is not a hydroponic technology. Okay, so we are using, so I will show you our water tank. See, this white color thing is our water tank. Right? So हमारे जो organic root fertilizers हैं वो इस water tank से ये मोटर ये यूज होता है. यहाँ पे मोटर आप देख रहे हैं. All the water from this tank, this is a separate tank. All the water from this tank will be going to our fruit bags and to our portable farming system. It's only normal water. It's absolutely normal water, and preferably it should be municipal supply water. Sorry, sir. Preferably it should be municipal supply water. May I know the meaning of that, sir? Actually, I don't know that. The water that we are receiving from the government, from the
municipal Acha, corporation. municipal. Okay, okay, okay. I got Yeah, it. I got from it. the municipal corporation. That is good water to be used हाँ sir. because the TDS of that water is less than 300. Okay. So, If you are sir, using borewell water, हाँ, sir. please make sure that the TDS of the water should be less than 300. Okay. How frequently should we water, sir, for this system? So in extreme summers, you need to water twice a day. Sir. Besides that, like right now in rainy season, the watering has stopped. We are watering these units hardly twice in a week. And Sir. during winters, the watering frequency reduces to maybe just once a week. Because please remember that this organic soilless medium contains coco peat, which has got a very high water retention capacity. Okay. So we don't have to keep on applying water. And a very important tip that I want to share with all of you, please remember that the roots of the vegetable plants require as much air as they require water. So please Exactly. do not drown the roots of the vegetable plants. Yes, sir. पानी भी कंट्रोल में देना है और हवा का सर्कुलेशन रूट्स में होना भी बहुत जरूरी है. Okay. So a quick reminder, if this meeting ends, please reuse the link that we have sent to you and we will get connected again. Hello. Good morning, sir. Morning, Shiv sir. Sir, I wanted to ask a question. Sir, अगर इस यूनिट में कोई पेस्ट अटैक हो जाता है या कोई डिजीज अटैक हो जाता है तो सर उसका क्या प्रोविजन है सर? हाउ टू मिटिगेट इट? हाँ, मैंने आपको अभी है ना वीडियो में एक वो दिखाया था. We call it our organic input kit. So this is our organic input kit. Yes, sir. You can see this, Yes, sir. and this contains sprays and root fertilizers. Okay, sir. Okay, so now the sprays have to be applied on a regular basis. Oh, okay, sir. So like this is a Monday spray, जी sir. this is a Tuesday spray. So Monday के दिन Monday का स्प्रे करना है, Tuesday के दिन Tuesday का स्प्रे करना है. Yes, sir.